सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, नोट्स टेबल पर खुले पड़े हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा। कैलेंडर पर डेट सर्कल की हुई है, लेकिन हर दिन का प्रेशर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह फील हो रहा है। आप पढ़ते हो, लेकिन एक पैराग्राफ बाद फोन उठा लेते हो। एक रील कब 3 घंटे में बदल जाते हैं और बाद में गिल्ट फीलिंग कि मेरा टाइम ज़ाया हो गया। ये सिर्फ कंपटीशन का स्ट्रेस नहीं, बल्कि एक मेंटल गेम है, और आज मैं इस गेम का कोड तोड़ने आया हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, और आज मैं बात करूंगा यूपीएससी और इवन सीएसएस एग्जाम्स के बारे में कि कैसे उनके एंजाइटी लूप को तोड़ना है, कैसे फोकस को वापस लाने का सिंपल तरीका हो सकता है। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने एकेडमीज ज्वाइन की हैं, लेकिन आप अपने ब्रेन को अब तक वॉरियर मोड में नहीं ला सकते, आज हम उस पे बात करेंगे। और आज की वीडियो सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए भी है। दोनों के एग्जाम का प्रेशर, सिलेबस और कंपटीशन की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है। ये सिर्फ मोटिवेशन की वीडियो नहीं, बल्कि एक स्टडी साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट है। चाहे आप यूपीएससी के अटेम्प्ट कर रहे हो या सीएसएस की, गेम एक ही है और जीतने का तरीका भी। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ हमार साहब की, जो कि खुद एक सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और इनका ताल्लुक नौशहरा केपीके से है। और जब भी हम यूपीएससी या सीएसएस का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर एड्रेनलिन ट्रिगर होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट देखते हैं कि इसकी सिलेबस का साइज क्या है, बाकी लोगों का फेलियर जब देखते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि कंपटीशन का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, तो वैसे ही घबराहट आती है। दोस्तों, वैसे एंजाइटी और स्ट्रेस का भी एक ऑप्टिमल लेवल होता है, यानी कि थोड़ी बहुत एंजाइटी स्ट्रेस होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर एनर्जी लाता है, मोटिवेशन लाता है। लेकिन उसकी भी एक थ्रेशोल्ड होती है। जब एंजाइटी या स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तो वो ओवरलोड बन जाता है और फिर आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, और इस स्टेज पे आपका ब्रेन फोकस से ज़्यादा सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। और जहाँ फोकस की बात आई, मैं आज आपको मेमोरी के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आप शार्प मेमोरी के साथ अपने कोर्स को रिटेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ब्रेन सर्वाइवल मोड पे जाता है तो हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। दोस्तों, यूपीएससी भी कोई T20 का मैच नहीं, एक टेस्ट मैच है, और आपको भी एक टेस्ट बैट्समैन की तरह विकेट पे खड़े रहना होता है। हमने ये भी देखा है कि वो लोग जो कि यूपीएससी और सीएसएस के एस्पायरेंट्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वो हफ्ते में 7 दिन पढ़ते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको हफ्ते में, वीक में 5.5 दिन या मैक्सिमम 6 दिन स्टडी करना चाहिए, और 7वें दिन बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए। कोई किताबें नहीं, नो ब्रेन नो स्टडी, क्योंकि वो आपका रेस्ट डे है। उस दिन जाओ, मूवीज़ देखो, रेस्ट करो, ड्राइव पर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, या वो काम करो जिसमें आपको प्लेजर मिलता है, क्योंकि रेस्ट डे आपके ब्रेन को रिवॉर्ड देता है और आपको अगले वीक के लिए रिचार्ज करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हफ्ते में एक दिन नहीं, बल्कि रोज़ाना अपने आप को छोटा सा एक रिवॉर्ड दो, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड को बहुत पसंद करता है, और उस रिवॉर्ड की वजह से आपके अंदर आती है मोटिवेशन, जो कि आपके अंदर न्यूरोकेमिकल्स को ज़्यादा करती है, और इन न्यूरोकेमिकल से आपका फोकस बेहतर होता है। तो लिहाजा आप जब भी पढ़ाई शुरू करो तो अपने आप को टास्क दो कि जब मैं ये टास्क करूँगा तो रात को मैं अपने आप को छोटा सा रिवॉर्ड दूंगा। अब वो ज़रूरी नहीं कि रिवॉर्ड बड़ा हो, वो एक हेल्दी वॉक भी हो सकती है, वो एक हेल्दी खाना भी हो सकती है, या वो हेल्दी या फेवरेट स्नैक भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को टास्क दो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वो अपने आप को अनरियलिस्टिक टास्क या अनरियलिस्टिक गोल्स देते हैं दिन का। यानी कि जब मैं सुबह पढ़ने बैठूंगा तो आज के दिन मैंने 150 पेजेस या 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए 150 पेजेस 3 चैप्टर्स बिल्कुल ना परफेक्ट हो। मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स 70 या 80 पेजेस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो खुश नहीं होते, वो स्टिल गिल्ट फील करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। वो कहते हैं हमने तो 150 पेजेस नहीं पढ़े, और उसके साथ साथ वो एक क्रॉनिक टॉक्सिक लूप में जाते हैं, और अगले दिन जब वो उठते हैं तो उन पे बर्डन होता है कि हमने पिछले दिन के भी 80 पेजेस पढ़ने हैं। तो सोचो, जब 80-70 पेजेस पर डे वो डेफिशिएंट होते हैं तो वो कितने बड़े बर्डन में जाते हैं। हालांकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो 70-80 पेजेस पे खुश नहीं होते, लेकिन उनके मीडियन दोस्त जो के हैं वो सिर्फ 50 पेजेस पढ़े हैं, वो बाकी दोस्तों से बहुत अच्छा पढ़े हैं, लेकिन दिल ही दिल में खुश नहीं होते। तो लिहाजा अपने लिए अनरियलिस्टिक गैर हकीकी गोल्स ना डिफ़ाइन करो, इतना डिफाइन करो जो कि एक ह्यूमनली पॉसिबल है
और आप कर सकते हो। और फिर अपने आप को आखिर में ज़रूर एक गिफ्ट, एक रिवॉर्ड देना, आपका दिमाग खुश होगा। रियलिटी ये भी हो सकती है कि आप 80% स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपके ब्रेन को चाहिए रोज़ाना एक्सरसाइज, फ्रेश ऑक्सीजन। कोशिश करो कि आपके रूटीन में 30 मिनट्स एक्सरसाइज भी हो। उसकी वजह से आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, आपको डोपामीन और एंडोर्फिन्स मिलेंगे जो कि आपका मूड बेहतर रखेंगे। यकीन जानिए, गुड मूड, गुड स्टडी, और आप बेहतर फील करोगे। तो जब आपकी स्ट्रेटेजी रियलिस्टिक हो तो ब्रेन के पास भी एनर्जी होती है कि वो आपके अंदर जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन को याद रखे। तो आइए ज़रा उस याद रखने के प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, मेमोरी के भी 3 स्टेप्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है हर उस बंदे के लिए जो कि स्टडी करता है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, जैसे कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हो या अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो सबसे पहले आप उस पर करते हो फोकस, अटेंशन या कंसंट्रेशन। ये एक ही चीज़ के 3 अलग अलग नाम हैं। लेकिन इस दौरान अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी, जैसे कि कोई बाहर से नॉइज़ आएगी या अगर कोई टीवी की आवाज़ आएगी, तो आपकी फोकस, अटेंशन डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आप उस चीज़ को ठीक तरीके से याद नहीं कर पाओगे। तो याद रखो, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप फुली फोकस बैठो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इवन कि आपका मोबाइल फ़ोन भी बंद होना चाहिए। जब आप पहली दफ़ा फोकस करके कोई इन्फॉर्मेशन देखते हो तो वो आपके ब्रेन में जाती है, वो आपके ब्रेन में रजिस्टर होती है। वैसे ही रजिस्टर होती है जैसे कि आप रजिस्टर में कोई चीज़ लिखते हो। जैसे कि आप मेरी बात सुन रहे हो कि मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम आपके ब्रेन में रजिस्टर हो गई है। लेकिन रजिस्टर होना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद आपको बार बार रिहर्सल करनी पड़ती है। मेरा नाम आप बार बार रिहर्स करोगे तो ये आपकी बनेगी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ चंद सेकंड से लेके चंद मिनट तक होती है। और जब आप इसको बार बार रिहर्स करोगे, यानी कि अगर आप मेरा नाम कहीं ऊपर उसके नोट्स लिख लो, स्टिकी नोट्स में लिख लो, और आप शाम को मेरा नाम देखो या अगले दिन मेरा नाम देखो, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। और यही काम स्टडी के दौरान भी होता है, जब लोग स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं और बार बार उसी इंफॉर्मेशन को देखते हैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को देखने के लिए, और एग्जाम वाले दिन आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि मुझे वो मेमोरी रिकॉल हो जाए। तो द मोर यू रिहर्स, द मोर यू रिवाइज, द मोर इजी इट्स फॉर यू टू रिकॉल। तो इसलिए भी आपको समझ आ गई है कि आपका फोकस बेहतरीन होना चाहिए, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपकी मेमोरी उतनी बेहतर होगी। लेकिन लोगों को फोकस करने में बहुत मुश्किलात होती हैं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैंने ये देखा है कि लोगों की फोकस काफ़ी कमज़ोर होती है, और मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रहा हूँ कि आप अपनी फोकस बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें आती है रिसर्च प्रूवन, उस पर काफ़ी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, पोमोड्रो टेक्निक, यानी कि आप 45 मिनट्स पढ़ें और 10 मिनट अपने आप को रेस्ट दें। लेकिन याद रखें कि उन 45 मिनट्स में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपका फ़ोन बंद होना चाहिए, आपके कानों में कोई ऐसी चीज़ लगी हो जिससे आपकी नॉइज़ कैंसलेशन हो और पूरा ध्यान किताब की तरफ हो, और आपके ब्रेन को पता हो कि अब मुझे रिवॉर्ड मिलेगा 10 मिनट बाद, मैं बाहर जाऊंगा, फ़ोन भी देखूंगा, मैं स्ट्रेच करूंगा या घर में जाके किसी को तंग करूंगा, और इस चीज़ पे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उस 45 मिनट में फोकस करने वाले सारे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगा। तो यानी कि ब्रेन को रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड मिल रहा है, वीक के आखिर में भी, दिन के आखिर में भी, और घंटे में एक दफ़ा भी। तो इस रिवॉर्ड पे आपका ब्रेन न सिर्फ फोकस ज़्यादा करता है बल्कि आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ विजुअल लर्निंग मटेरियल भी आपके पास होने चाहिए, यानी कि जो बुक से आप पढ़ रहे हो उसके डायग्राम्स बनाओ, उसके चार्ट्स बनाओ। न सिर्फ अपनी रिकॉल करके जब आप चार्ट्स, लर्निंग मटेरियल बनाओगे तो वो आप रिहर्स करके बनाओगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बनेगा। आप जब कमरे में इधर उधर लगाओगे तो आप उसको रोज़ाना देखते रहोगे तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्की हो जाएगी। दोस्तों, एक ऐसी टेक्निक जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ जिसे हम कहते हैं कलर हाइलाइटर्स। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो ज़्यादा स्टूडेंट्स खाली चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसमें मार्किंग नहीं करते। हम लोग हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी डिफरेंट कलर का। पहली दफ़ा पढ़ा एक कलर का, दूसरी दफ़ा पढ़ा दूसरे कलर का, तीसरी दफ़ा पढ़ा तीसरे कलर का, यानी कि रंग बिरंगी होगी किताब। लेकिन इन चीज़ों का आपके दिमाग को बहुत मज़ा आता है और उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो अपने पार्टनर को बहुत केयरफुली चूज़ करो। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो कैजुअली पढ़ते हैं। ये चाहिए कि उनका एक डेडिकेटेड स्टडी डेस्क होना चाहिए जो कि सिर्फ पढ़ाई के लिए हो,
और अपने कमरे में विजुअल क्लटर चीज़ों को हटाओ। ऐसे पोस्टर को हटाओ जिसमें किसी बॉलीवुड या किसी क्रिकेटर की तस्वीर हो। और डिजिटल टेम्पटेशंस को ब्लॉक करो। नोटिफिकेशंस, फ़ोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स को हटाओ और बैकग्राउंड साउंड का इस्तेमाल करो। और नॉइज़ कैंसिलेशन का इस्तेमाल ज़रूरी है। अपने नॉइज़ में कोई ईयर प्लग्स डालो जिससे नॉइज़ कैंसिलेशन हो। लेकिन सिर्फ याद रखना काफ़ी नहीं, एग्ज़ाम के दिन तक आपको रिवाइज भी करना है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक ये भी देखा गया है जब आप पहली दफ़ा कोर्स पढ़ते हो तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरी दफ़ा उससे कम, तीसरी चौथी दफ़ा तो बहुत ही कम लगता है। तो एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि जब आप एग्ज़ाम हो आपका, अगर आपने 4 दफ़ा कोर्स रिवाइज किया है तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में आसान होती है। अब आप एक्सपेक्ट करो एक बंदे ने 1 दफ़ा कोर्स पढ़ा और एक बंदे ने 4 दफ़ा पढ़ा है, तो किसकी रिकॉल बेहतर होगी? उसकी जिसने 4 दफ़ा किया है। लेकिन आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बर्नआउट से बचना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी और सीएसएस एग्ज़ाम एक मैराथन है और बर्नआउट एक नेचुरल रिस्क है और उसमें एग्जॉशन और मोटिवेशन का ना होना भी शामिल है। तो लिहाजा जो हमने बातें बताई हैं कि ब्रेक्स लो, ब्रेन को रिवॉर्ड दो, एक्सरसाइज करो, और अगर आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो, बर्नआउट हो गए हो, पढ़ाई में दिन नहीं लग रहा, तो गो टेक अ ब्रेक फॉर 3 days और जाओ किसी हिली स्टेशन पे जाओ, टेक योर टाइम ऑफ, टेक योर टाइम आउट, कम बैक एंड स्टार्ट अगेन। और अगर आपको लग रहा है कि आपका फोकस खराब है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, तो साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर हेल्प लो। याद रखिए, एग्जाम के दिनों में ड्रग्स जिसमें अल्कोहल, आइस, कोकेन शामिल है, इनसे दूर रहना, क्योंकि ये आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और एक ऐसी बोनस टिप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंग्जाइटी, एग्जॉस्शन, बर्नआउट के दरमियान आपको डीप ब्रीदिंग और वेगस नर्व मसाज करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है और आप बेहतर फील करते हैं। ये उस वीडियो का थंबनेल है और लिंक भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, यूपीएससी और सीएसएस सिर्फ एक सिलेबस नहीं, सिर्फ एक नॉलेज नहीं, बल्कि आपकी पेशेंस, आपकी प्लानिंग और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का इम्तिहान है। जो अपनी दिमाग को समझकर रियलिस्टिक स्ट्रेटजी के साथ खेलता है वही पिच पे टिकता है, वही जीतता है। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो जिसमें मैंने ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज सिखाई हैं जो कि आपकी मेमोरी को शार्प और बेहतर करती है, ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि इन वीडियो से आपके अंदर मेंटल अवेयरनेस आए और आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस आए। मेरी इन वीडियोस को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।